नमस्कार मित्रों। टायर्ड या रिटायर्ड नीतीश, परसों चुनाव है, याद है ना? ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। गुरुवार को पूर्णिया की जनसभा में बिहार के निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह जुमला कहकर सबको चौंका दिया और सब इस जुमले के अलग अलग अर्थ लगाने लगे। आपको याद होगा कि शनिवार कल 7 नवंबर को बिहार में तीसरा और अंतिम चरण का मतदान है। उससे पहले चुनाव की अंतिम बेला में इस तरह का जुमला वाकई एक चौंकाने वाला जुमला था। राजद और कांग्रेस खेमे में इस जुमले के बाद खुशी की लहर सी दौड़ गई। तेजस्वी जो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार थक चुके हैं और बिहार संभालना अब उनके बूते की बात नहीं है, उन्होंने फिर से अपनी बात दोहराई। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने उन्हें टायर्ड और रिटायर्ड बता दिया। सबसे ज्यादा आक्रामक इस बार फिर पुराने साथी रहे नीतीश के चिराग पासवान थे। उन्होंने कहा कि ये नीतीश कुमार का एक अलग दांव है। 15 साल के शासनकाल में हुई गड़बड़ियां और घोटाले, उनका जवाब जब देने का समय आया तब उन्होंने ये कह दिया कि मैं इसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा, और ऐसा कहकर शायद वो रणभूमि से भाग रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसको लेके अलग अलग अर्थ लगाते हैं। उनकी जो पहली प्रतिक्रिया सामने आई वो ये थी कि नीतीश कुमार इमोशनल कार्ड खेल रहे। पर अगर इमोशनल कार्ड ही खेलना था तो चुनाव की अंतिम बेला में क्यों? इसका भी जवाब उनके पास है। वो कहते हैं कि अगर नीतीश ने शुरू में ही ये कह दिया होता कि ये मेरा अंतिम चुनाव है और मैं इसके बाद संन्यास लूंगा, तो जनता जदयू के उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता शायद डगमगाए जाते, पूरी पार्टी हिल जाती, अफरा तफरी मच जाती और जिस तरह से चुनाव लड़ा गया शायद उतना ना लड़ पाते। कुछ लोग इसे नीतीश जी की हार का संकेत भी मानने लगे हैं। अगर आप तेजस्वी से बात करेंगे, कांग्रेस के लोगों से बात करेंगे या चिराग पासवान के समर्थकों से कहेंगे तो उनका तो सीधा मानना है कि ये सीधे सीधे हार की निशानी है। पर दूसरी तरफ जो दूसरे राजनीतिक पंडित हैं उनका मानना दूसरा भी है। उनका कहना यह है कि चुनाव के पहले नहीं बाद में इस तरह का जुमला कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी पर एक दबाव डालना है। ये माना जा रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान में कोई डील तो नहीं, यानी इस बार चुनाव में अगर भाजपा या यूं कहिए कि एनडीए जीत भी जाता है तो नीतीश को मुख्यमंत्री ना बनाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये बातें दबी छुपी नहीं है, सब इस बातों को करते रहें और जानते रहें। शायद इस जुमले का यही फायदा नीतीश कुमार उठाना चाहते होंगे। अगर आपको याद हो कि खाटी राजनेता रहे हैं नीतीश, उन्होंने बहुत से आंदोलन किए और अपनी राजनीतिक पहचान बनाई। बहुत सहज, सरल और शालीन भाषा का प्रयोग करते थे। लेकिन आपको याद होगा कि इस चुनाव में उन्होंने कई बार अपनी शालीनता को ताक पर रख दिया और ऐसे जुमले बोले जो कम से कम नीतीश के मुंह से सुनना लोगों को अच्छा नहीं लगा। तब भी लोगों ने यही कहा कि नीतीश हताशा और कुंठा में जी रहे हैं। अब शायद बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते और आपने ये जुमला बहुत देर में कहा। हालांकि इस जुमले से एक दिन पहले एक और बड़ा नाटकीय घटनाक्रम हुआ था जो मैं आपको बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार की एक जनसभा में कहा कि मोदी जी ने घुसपैठियों का समाधान ढूंढ लिया है। उन्होंने जहाँ सकारात्मक बातें कही कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं उनकी रक्षा की जा रही है, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ से घुसपैठियों को एक एक को उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। उसके कुछ ही देर बाद जब नीतीश जी ने दूसरी सभा की तो उन्होंने वहाँ कहा
कि किसी में ताकत नहीं है जो हमारे लोगों को बाहर फेंक सके। उन्होंने कहा ये हमारे सब लोग हैं और हमारे साथ ही रहते आए हैं। इसको लेके भी एक दुविधा और एक असहज माहौल नीतीश जी के लिए बन गया था। तो क्या जुमला उन्होंने उसके बाद बोला? ये सारी बातें हवाओं में, फजाओं में फैल रही हैं। चुनाव नज़दीक है, कल सुबह से मतदान हो जाएगा, सारे कयासों का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। शाम को एग्जिट पोल आएगा और बहुत जल्द परिणाम आएगा बिहार का, और हमें पता चलेगा कि किसके सिर पर सजेगा बिहार का ताज।